Hello everyone, we are going to our next chapter, that is sulfonamides. So what is sulfonamides? So first is definition. Sulfonamides are a derivative of sulfanilamide having antibacterial activity. Derivative of sulfanilamide having antibacterial activity, that is sulfonamides. So they are effective against gram negative and gram positive कोका, certain gram negative bacilli and protozoa. ये जो सल्फोनामाइड से इफ़ेक्टिव है इसलिए किसके अगेंस्ट ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ऑल्सो ग्राम negative bacilli and protozoa. And derivative of sulfonamide, it is a derivative of sulfanilamide having antibacterial activity. Next, what is the classification of sulfonamide? These are two types of sulfonamides. First, sulfonamides employ for treatment of systemic infection. Second one is sulfonamides employ for treatment of GI injection. फर्स्ट ट्रीटमेंट कौन से है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए, और सेकेंड ट्रीटमेंट है सल्फोनामाइड की ट्रीटमेंट ऑफ जीआई इंजेक्शन के लिए. सो उसमें 3 टाइप्स है. फर्स्ट टाइप इज़ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड. सो फर्स्ट शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड में एग्जाम्पल्स है सल्फाडायाजीन, सल्फाफ्यूराजोन. इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में एग्जाम्पल है सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फाफिनॉक्साजोल. लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड में है सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजीन, सल्फाडायमिथॉक्सिन. दिस इज अ सब टाइप्स ऑफ सल्फोनामाइड एम्प्लॉय फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन. शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग में क्या है? सल्फाडायाजीन, सल्फाफ्यूराजोन. इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या है? सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फाफिनॉक्साजोल. एंड लॉन्ग एक्टिंग में क्या है? सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजीन एंड लास्ट इज सल्फाडायमिथॉक्सिन. Second type is sulfonamides employ for a treatment of GI injections. Example is sulfaguanidine, succinyl sulfathiazole and thialyl sulfathiazole. These are 3 examples of treatment of GI injections. Now, mechanism of action of sulfonamides. Yes, first is it is a very important question in question paper. Write down the mechanism of action of sulfonamides. So first is sulfonamides are bacteriostatic in action. Yes, it is bacteriostatic in action because it kill or inhibit a growth of microorganism and act by substrate competition. Next, some microbes required para-aminobenzoic acid, it is PABA, for folic acid synthesis. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस लिए रिक्वायर्ड है? फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए और पाबा के लिए. और दिस पाबा विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंड पाबा रिक्वायर्ड किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड पाबा, दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस. Yes, third point, folic acid is essential for growth of microorganism. Yes, folic acid किस लिए important है, किस लिए required है? For growth of microorganism. Means what? Folic acid is depend on growth of microorganism or microorganism are required for folic acid synthesis. So fourth is sulfonamides are structurally similar to PABA. Yes, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली सिमिलर है. पाबा का जो स्ट्रक्चर है वही सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड eat and consume sulfonamides. Now, as a result, folic acid is not synthesized and growths are inhibited. Yes, so this PABA, this para-aminobenzoic acid are similar to सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड की जो एक्टिविटी है वही पाबा की एक्टिविटी है. सल्फोनामाइड क्या एक्टिवेट करते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी क्रिएट करते हो और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. येस, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
का ग्रोथ जो इनहिबिट हुआ तो फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा, बिकॉज सल्फोनामाइड आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पाबा। जो पाबा का एक्टिविटी है, जो सल्फोनामाइड का एक्टिविटी है, वो सिमिलर है, स्ट्रक्चर उसका सिमिलर है और उसकी एक्टिविटी भी सिमिलर है। सो दैट्स वाई फॉलिक एसिड इज़ नॉट सिंथेसाइज एंड ग्रोथ आर इनहिबिटेड। यस, फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा, फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं हुआ, वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइवल नहीं होगा, सो ऑर्गेनिजम्स आर इनहिबिटेड। लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ पाबा एंटागोनिसिस। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ पाबा एंटागोनिस्ट हुआ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। एक्सिस ऑफ पाबा के प्रेजेंस में एंटागोनिस्ट है एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। मीन्स पाबा का जो एक्टिविटी है सिमिलर सल्फोनामाइड का एक्टिविटी है। सो लाइक axis of PABA antagonism, so antibacterial action of sulfonamide. So it is a mechanism of action of sulfonamide. Yes, it is a structural analog of PABA. In mechanism of action, we have studied one point in mechanism of action of sulfonamide. So कौन सा वो पॉइंट है सल्फोनामाइड का, वो कौन सा पॉइंट है? सो सल्फानिलामाइड और सल्फोनामाइड आर सिमिलर टू पाबा, दैट इज़ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पाबा। सो दोनों का ही स्ट्रक्चर सिमिलर है। ओके, इसमें भी इसके पैरा पोजिशन में ही अमाइनो ग्रुप है और पाबा के पैरा पोजिशन में ही अमाइनो ग्रुप है, दैट इज़ NH2 ग्रुप। और सल्फानिलामाइड के फोर्थ पोजिशन में SO2NH2 ग्रुप है, दैट इज़ सल्फानिलामाइड ग्रुप, दैट इज़ सल्फोनामाइड ग्रुप SO2NH2। एंड पाबा में कौन सा ग्रुप है? COOH, दिस इज़ बेंजोइक एसिड ग्रुप, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सल्फानिलामाइड में कौन सा ग्रुप है? SO2NH2 ग्रुप है। और पाबा में कौन सा ग्रुप है? COH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। SO2NH2 इट इज़ नथिंग बट सल्फोनामाइड ग्रुप, और पाबा में COH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नाउ a last point is adverse effects of sulfonamides. Yes, these adverse effects कौन कौन से हैं सल्फोनामाइड के? सल्फा ड्रग के नाउशिया, वॉमिटिंग, हेडेक। ओके, देन अग्रैनुलोसाइटोसिस. व्हाट इज अग्रैनुलोसाइटोसिस? बिकॉज granulocytosis means what? कि a reduction in granulocytes of WPL, I mean white blood corpuscle और white blood cells. means जो ग्रैनुलोसाइट का जो साइज़ है और उसका जो रिडक्शन है वो किस में होता है? दैट इज वाइट ब्लड सेल्स. ओके, सो लास्ट एलर्जिक रिएक्शन. So it is a adverse effects of sulfonamide: nausea, vomiting, headache, agranulocytosis and allergic reaction.